सेल को हराने के बाद गोकू के साथ साथ बाकी के वॉरियर्स भी लगातार 7 साल ट्रेनिंग करके काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। उसके बाद बीरस भी वहाँ पे आते हैं क्योंकि बीरस नहीं चाहता था कि कोई उसके जैसा पावरफुल पर्सन एग्जिस्ट करे। बीरस अब कहते हैं अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें अगला डिस्ट्रॉयर बनाऊंगा और अगर तुम हार गए तो मैं इस पूरे सैयन रेस को ख़त्म कर दूंगा। गोकू कहते हैं मुझे मंजूर है, पर गोकू फाइट शुरू करने से पहले कुछ टाइम तक बीरस को देखता है। क्या देख रहे हो? क्या तुम डर गए? मैं तुमसे नहीं डरता बीरस, मेरे पास भी गॉड की है। बीरस कहते हैं मुझे सब पता है मिस्टर अल्ट्रा ईगो। तो अब बीरस और गोकू के बीच बैटल स्टार्ट हो जाते हैं। बीरस पहले से ही अपने पूरे ताकत लगाकर उसको अटैक करना शुरू कर दिया था, जिससे गोकू अब काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। गोकू उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया था, बीरस फिर से उस पर हमला कर देता है। गोकू आप कहते हैं ये बढ़िया अटैक था बीरस, पर तुम अभी तक मेरे बेस फॉर्म का सामना कर रहे थे, तुम्हें अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ऐसा कहकर गोकू इंस्टेंटली अल्ट्रा ईगो में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ये देखकर हुईस कहने लगते वाओ, ये मॉर्टल सच में काफ़ी ताकतवर है, ये दोनों का फाइट देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बीरस भी कहते हैं यस मास्टर। गोकू अब अल्ट्रा ईगो को यूज़ करके बीरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और बीरस बहुत ही आसानी से उस अटैक को रोक लेते हैं। गोकू अब पहले से भी तेज़ी से हमले करते हैं, पर तब भी वो बीरस का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। बीरस अब गोकू के ऊपर एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे गोकू नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। बीरस अब कहते हैं डैम सैयन, मेरा तुम कुछ भी कर नहीं पाओगे। बीरस अब गोकू के ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करता जा रहा था। गोकू बीरस के मैक्सिमम अटैक को ही रोक नहीं पाते हैं और बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। तभी वेजिटा भी उस बैटल को ज्वाइन करते हैं। वेजिटा बीरस को अटैक करता है, पर बीरस अपने एक उंगली से वेजिटा के अटैक को रोक लेते हैं। तभी पिकोलो भी बीरस को अटैक करने के लिए आता है, पर वो भी कुछ कर नहीं पा रहा था। तो अब वो सब मिलकर बीरस को अटैक करने लगते हैं। बीरस के ऊपर वो लोग अब थोड़ा थोड़ा करके हावी होने लगता है। वो सब मिलकर अब एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिससे बीरस काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। बीरस अब काफी गुस्सा हो जाते हैं। हुईस, क्या मैं इन लोगों को मेरा ट्रू पावर दिखाऊं? हुईस अब उसके स्टेप से एक बैरियर लगा देते हैं ताकि बीरस की पावर की वजह से दूसरे प्लेनेट का कोई नुकसान ना हो। बीरस अब अपने मैक्सिमम पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। बीरस अब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। बीरस की पहली अटैक से ही वो लोग काफी दूर जाकर गिर जाते हैं और लोगों को अब काफी पेन होने लगते हैं। तभी ब्रोली स्क्रीम्ड करने लगते हैं और इंस्टेंटली लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दूसरी तरफ पिकोलो भी उसके येलो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ब्रोली और पिकोलो दोनों मिलकर बीरस के ऊपर अटैक कर रहा था, पर बीरस बहुत ही इजीली उन लोगों के सारे अटैक को रोक लेते हैं। बीरस अब कहते हैं पहले मैं एक कीड़े मकोड़े को खत्म करूंगा, बाद में उस गोकू को। बीरस अब पिकोलो और ब्रोली के ऊपर लगातार एक से बढ़कर एक हमले करते हैं। पहले कुछ अटैक को वो दोनों रोक लेते हैं, पर ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाते हैं। वो दोनों अब काफ़ी जख्मी हालत में नीचे ज़मीन पर पड़े ही रहते हैं। बीरस अब उसके हकाई से एक अटैक लॉन्च कर देते हैं। तभी गोकू आके बीरस के हाथों पर एक किक मारता है, जिससे उस हकाई का डायरेक्शन चेंज होकर उन लोगों को ना लग के सीधे गोहान की बॉडी पर लगता है, जिससे गोहान का मौत हो जाते हैं। ये देखकर गोकू अब चिल्लाने लगते हैं बास्टर्ड, तुमने मेरे बेटे को मार दिया, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गोकू अब स्क्रीम्ड करने लगते हैं। गोकू उसके अल्ट्रा ईगो बियॉन्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, ऐसा कहकर गोकू बीरस के पास जाकर उसके गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर पटकने लगते हैं। गोहान की डेड बॉडी को देखकर गोकू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और बीरस को लगातार अटैक करने लगते हैं। बीरस अब किसी तरह से एक बहुत ही बड़ी फायरबॉल से गोकू के ऊपर हमला करते हैं, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। बीरस सोचता है कि गोकू मर चुका है, पर जैसे ही धुआं थोड़ा कम होता है बीरस देखते हैं कि गोकू का कुछ भी नहीं हुआ था। ये देखकर बीरस अब काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू फिर से बीरस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। बीरस चाहकर भी गोकू के एक भी अटैक को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि गोकू फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। बीरस अब काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। गोकू अब बीरस की तरफ एक डिस्ट्रॉयर हकाई से अटैक करते हैं, जिससे बीरस बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद हमें 7 साल पिछले का सीन दिखाए जाते हैं।
विस, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग पावर क्यों फील हो रहा है? विस कहते हैं, माय लॉर्ड, एक सैयन है जो कि बिल्कुल आपके जितना ताकतवर है। क्या कह रहे हो तुम? मुझे उसे खत्म करना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा बराबरी कर सके। तुम दूसरी टाइमलाइन से ब्लैक गोकू और जामासु को यहाँ पर मेरे पास बुलाओ। एज योर विश माय लॉर्ड। वे सब ब्लैक गोकू और जामासु को बीरस के प्लेनेट पर बुलाते हैं। वो लोग जैसे ही बीरस के पास आते हैं, बीरस कहते हैं, अनइंटेंशनली तुम लोगों को एक खास काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। बीरस अब वो दोनों को गोकू के बारे में सब कुछ बता देता है। तो अब ब्लैक गोकू कहते हैं, हम सही वक्त पर पहुंच जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें फिर से प्रेजेंट टाइम को दिखाए जाते हैं, जहां गोकू बीरस के पास जाकर कहते हैं, तुम अभी तक जिंदा हो? गोकू अब फिर से एक डिस्ट्रॉयर हाकाई से बीरस के ऊपर अटैक करते हैं। तभी यहाँ पर ब्लैक गोकू और जामासु आ जाते हैं और उस अटैक को रोककर बीरस को बचा लेते हैं। ये देखकर गोकू कहते हैं, कौन हो तुम और तुम उस अटैक को कैसे रोके? बीरस अब कहते हैं, आखिरकार तुम आ ही गए। अगर थोड़ा देर कर देते तो मुझे वो मार ही देता। जामासु कहते हैं, सॉरी फॉर लेट, खत्म करो उस बास्टर्ड को। जामासु अब गोकू के ऊपर उसकी पहली अटैक कर देते हैं, जिसको गोकू इजीली डॉज कर लिया था। जामासु फिर से एक अटैक करते हैं, पर उस अटैक को भी गोकू डॉज कर लेता है। जामासु अब कहते हैं, नॉट बैड, पर तुम्हें आज कोई नहीं बचा सकता। तो अब ब्लैक गोकू और जामासु दोनों मिलकर गोकू के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था, पर तब भी गोकू को उन दोनों की अटैक को रोकने में ज्यादा एफर्ट नहीं लग रहा था। गोकू अब वो दोनों को एक ही अटैक में काफी ज्यादा घायल कर देता है। ये अटैक काफी अच्छा था, पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो अब सुपर सैयन रोज में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये देखकर गोकू काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि गोकू इससे पहले कभी भी इस तरह का कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं देखा था। ब्लैक गोकू अब गोकू की फेस पर, चेस्ट पर किक मारता है, जिससे गोकू कई किलोमीटर दूर जा गिरता है। गोकू उठकर खड़ा होता है और उसे अटैक करने की कोशिश करता है, पर वो ब्लैक का कुछ भी कर नहीं पा रहा था। जामासु और ब्लैक गोकू मिलकर गोकू को एक कॉम्बाइन अटैक करते हैं, जिससे वो बेस स्टेट पर आ जाते हैं। तभी वेजिटा, पिकोलो और ब्रोली आकर वो दोनों को अटैक करने की कोशिश करता है, पर ब्लैक और जामासु की एक ही अटैक से पिकोलो और ब्रोली का मौत हो जाते हैं। सच में वो दोनों अब किसी बिस्ट से कम नहीं लग रहा था। वेजिटा चिल्लाने लगता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहते हुए वो काफी सारे स्ट्रॉन्ग हमले करते हैं, पर उस हमले से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ब्लैक अब कहते हैं, अब वक्त आ चुका है। वो अब गोकू को मारने के लिए उसके फाइनल अटैक लॉन्च कर देते हैं, जिससे गोकू के पूरे शरीर से खून निकलने लगते हैं। वेजिटा कहते हैं, कैकरोट उठो, कैकरोट उठो, वो लोग सबको मार दिया है, तुम्हें गोहन का मौत का बदला लेना ही होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ कैकरोट। तभी गोकू उठकर खड़ा होता है और कहते हैं, मैं इतने आसानी से हार नहीं सकता। वेजिटा, क्या तुम तैयार हो? यस कैकरोट। वो दोनों अब फ्यूज्ड होके गोजेटा में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। गोजेटा वो दोनों के ऊपर एक सिंगल अटैक करते हैं, जिससे ब्लैक गोकू अब बेस स्टेट पर आ जाते हैं। जामासु गोजेटा को कई सारे अटैक करता है, पर गोजेटा सारे अटैक को डॉज कर लिया था। गोजेटा कंटिन्यूअसली वो दोनों के ऊपर अटैक करता जा रहा था, जिससे जामासु और सरवाइव कर नहीं पाते हैं और वहाँ पर ही मर जाते हैं। ब्लैक गोकू अब अपनी जान की भीख मांगने लगते हैं, पर गोजेटा ब्लैक गोकू के सर को पकड़कर उसके शरीर से अलग कर लेते हैं, जिससे ब्लैक गोकू तड़प तड़प कर मर जाते हैं। बीरस ये सब कुछ देखकर डर के मारे कांपने लगते हैं। गोजेटा अब बीरस की तरफ एक सिंगल अटैक करते हैं, जिस वजह से वो भी मर जाते हैं। फाइनली गोकू सबको मारकर गोहन का मौत का बदला ले लिया था। उसके बाद वो दोनों ही अपने अपने बेस स्टेट पर आते हैं। उसके बाद 1 साल गुजर जाते हैं। गोकू अब ड्रैगन से विश करके गोहान, पिकोलो, ब्रोली को दोबारा जिंदा कर लिया था और गोकू यूनिवर्स 7 का न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गया था। तो यहाँ पर ही हमारा ये वाला सीरीज खत्म हो जाते हैं। बहुत ही जल्दी मुलाकात होगा एक और न्यू सीरीज के साथ।